वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फलन log रोज टू फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमें इस फलन का एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम दिए गए फलन को लेते हैं y के बराबर या फिर fx के बराबर। तो माना फलन y इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सबसे पहले हमने फलन को y के बराबर लिया। अब देखते हैं फलन को। बेटा फलन किस रूप में है? देखिए log के रूप में है, लेकिन यहाँ पर log के लिए ये जो x का काम कर रहा है ये किस रूप में है? ये अंश बटे हर में है, a बटा b रूप में है। तो इसको पूरे को क्या पढ़ेंगे? log a बटा b। और आप जानते हो लघु गुणक विधि से log a बटा b क्या होता है? log a माइनस log b। तो देखिए log a बटा b इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b। इसके अकॉर्डिंग हम इस फलन को लिख देंगे। तो क्या होगा? y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस सूत्र के द्वारा हमने इस फलन को इस प्रकार से लिख दिया। अब क्या करेंगे इसका? हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए स्टूडेंट्स, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए y का डिफरेंशिएट क्या होगा? dy अपॉन dx। देखिए ये log है बेटा, log के साथ ये वैल्यू दे रखी है हमें। इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? इस पूरी वैल्यू को हम x मान लेते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? log x। और log x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1 बटा x। x का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देखना। अब बताइए dy dx किसका होगा? x का होगा। x का काम कौन कर रहा है? x का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए माइनस ये भी log है, तो इसको भी x मान लेते हैं। तो इस log x का अवकलन क्या होगा? 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। फिर अगेन डिफरेंशिएट किसका होगा? जो x का काम कर रहा है। और x का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन कर रहा है। ओके, देखिए dy अपॉन dx। अब बताइए इस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? 2x होगा। प्लस है तो प्लस, और x का कितना होगा? 1 होगा। और इस 1 का अवकलन कितना होगा? 0। क्यों? ये नियतांक का काम कर रहा है, ये अचर पद का काम कर रहा है। और अचर पद का किसी भी चर पद के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 0 होता है। ओके, तो नीचे क्या आएगा फिर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस। बताइए इस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x माइनस माइनस एक्स का अवकलन 1 और 1 का 0 हो गया। बट्टे में कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन।
ये क्या हो गया, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन, ये हो गया इतना। अगर आप इसको यहां तक रखेंगे तो भी इसका आंसर सही है, तो भी अवकलन हो गया। आप चाहते हैं कि इसको और सोल्व करें, हम इसको और हल करें तो कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, dy/dx इज इक्वल टू, इसका लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे इसका हम एलसीएम। बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी आएगा, और ये भी आएगा क्या, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आएगा। दोनों अलग अलग है नहीं, हर में वैल्यू दोनों अलग अलग हैं, तो फिर दोनों एलसीएम आएंगी। सुनो अब देखिए, इस वैल्यू से वैल्यू क्या है, कैंसिल, तो क्या कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2x प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, माइनस हो तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई इससे होगी, तो क्या आएगा देखो, 2x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगली स्टेप पे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके देखते हैं, देखिए सुनिए, dx। देखिए बच्चों, इस 2x प्लस 1 को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करें, पहले इस 2x को तीनों से मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस 1 को भी तीनों से मल्टीप्लाई करें। तो देखना, देखिए क्या आएगा, 2x को किया x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2x क्यूब, फिर 2x को मल्टीप्लाई किया माइनस x से किया, तो ये आ गया माइनस का 2x स्क्वायर, फिर 2x को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2x आ गया। ऐसे ही इस 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों वैल्यू ऐसी कैसी आएंगी, तो देखिए क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ऐसे ही अब ये 2x माइनस 1 है, इसके बाद साइन कैसा है, माइनस का है, तो हम इस 2x को क्या सपोज कर लेते हैं, माइनस का है, तो माइनस के 2x को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2x स्क्वायर क्यूब हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x, ओके, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू ऐसा कैसा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखिए इसकी डिवाइड में क्या है, इसकी डिवाइड में क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बेटा यहां तक आगे जगह नहीं थी ना, तो हमने इसको नीचे लिख दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर, और फिर प्लस x, लास्ट 1 से करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू ऐसा का ऐसा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब जो वैल्यू कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लेंगे, और जो कैंसिल नहीं हो रही है वो उनको लिख लेंगे। बताइए, प्लस का 2x क्यूब से माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो गया, ओके, प्लस के 2x से माइनस 2x कैंसिल हो गया, और माइनस x से प्लस x भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसे ही नीचे क्या कैंसिल हो रहा है बताओ बच्चों, माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया। तो कैंसिलेशन हमने कर दिया है, बताओ क्या बच गया, ऊपर क्या बचा बताओ। देखिए माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कितने हो गए, माइनस के 4x स्क्वायर, और माइनस के 4x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर गए, तो माइनस के 4x स्क्वायर में से प्लस के 2x स्क्वायर गए, तो क्या बचे, माइनस के 2x स्क्वायर, और क्या बच गया बताओ, 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2 अपॉन नीचे है x की पावर 4, और बताओ क्या बच्चों, x की पावर 4 आ गया, फिर है प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। बताइए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम किसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसलिए दिए गए फलन का
एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, 2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष क्या बच्चों, अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? इसको आप राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, फलन फिर tan log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फलन tan log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें एक फलन दिया हुआ है, हमें इस फलन का x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। बताओ ये फलन किसी के इक्वल में है क्या, किसी के बराबर में है क्या, नहीं है। तो दिए गए फलन को या तो y के बराबर लेते हैं या फिर fx के बराबर। देखिए इसका सॉल्यूशन, माना फलन y इक्वल टू, इसको पहले y सपोज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू tan रोस्ट ऑफ फॉर्म है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, tan log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका अवकलन करना है। ओके, तो बताइए, देखिए इसको पहले देखते हैं कि फलन कैसा है। ये फलन है, इसके लिए ये x का काम कर रहा है, फिर ये फलन के रूप में लोग है और इसके लिए x का काम ये कर रहा है। इसका मतलब फलन का फलन, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। पहले इसका डिफरेंशिएट, फिर इसका डिफरेंशिएट और फिर इसका अवकलन डिफरेंशिएट। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए स्टूडेंट्स, y का अवकलन क्या होगा, यहां पर कर देते हैं, y का अवकलन dy/dx। अब बताइए किसका अवकलन करेंगे, tan का, और tan के लिए x का काम कौन कर रहा है, ये कंप्लीट वैल्यू किसका काम कर रहा है, x का। तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर, और x क्या रहेगा, log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। ये सुनो, ओके। अब बताओ डिफरेंशिएट किसका करेंगे हम, tan के साथ जो x सपोज किया था उसका, ये x यही तो था, इसका करेंगे हम log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, dy/dx एज इट इज, ऐसा कैसा, sec स्क्वायर log आधार में e है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए आप, देखिए ये लोग है, तो लोग के साथ तो वेरिएबल होना चाहिए, तो हम रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लें, x मान लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, log x, और log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x मतलब बटा x, बटा में x का मान क्या लेंगे हम, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, log और ये वेरिएबल है, तो इसका अवकलन होगा 1/, वेरिएबल हो गया। अब क्या, वेरिएबल क्या था, मतलब चरपद क्या था, आपने किसको x माना था, उस x का अवकलन। तो आपने x माना था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने x माना था सभी के लिए। ये सुनो, देखिए ये tan था, इसके लिए आपने x इसको माना, ये log था, इसके लिए आपने x इसको माना, ये log था, इसके लिए आपने x किसको माना, इसको माना। तो लास्ट में वेरिएबल का डिफरेंशिएट तो होता ही है। तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए अंडर रूट के अंदर ये क्या एक्स का काम कर रहा है, एक्स का काम कौन करेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा था ना अगर रूट के अंदर कोई चर पद है, कोई वेरिएबल है, उसका वन टाइम डिफरेंशिएट अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट, और वो चर पद ऐसा का ऐसा। ओके, अब किसका होगा, रूट के अंदर क्या भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। देखिए 2 से 2 कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बताइए x बच गया, x को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे फिर मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्या आएगा x सेक स्क्वायर log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, बताइए बताओ अपॉन वैल्यू क्या आएगी, अपॉन वैल्यू क्या आएगी, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो गया, दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या बच्चों अवकलन। इसको रेक्टेंगल बॉक्स में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ओके, समझ में आया, कर लो इसको राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a पावर 10 3x का अवकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, a पावर 10 3x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। वेरी सिंपल है, आपको मैंने लिखवा रखा है a टू दी पावर x का अवकलन क्या होता है, a टू दी पावर x मतलब a पावर x ऐसा का ऐसा log a, उसी तरीके से हम उसका अवकलन कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहे हैं a टू दी पावर 10 3x का अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है 10 3x का, इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन लेते हैं हम यहीं से, हमें इसका अवकलन करना है का x के सापेक्ष अवकलन। तो बताइए सबसे पहले इस फलन को हम किसके बराबर लेंगे y के बराबर। तो देखिए माना y इज इक्वल टू a पावर 10 3x। ओके, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बेटा ये बताइए y का अवकलन क्या होगा dy अपॉन dx। अब देखिए जब फंक्शन के अंदर जब फंक्शन हो तो बाहर वाला फंक्शन ऐसा कैसा, अंदर वाले फंक्शन को हम x मानते जाएंगे, ये सुनो ऐसे ही। आप देखिए यहाँ a तो क्या अचर पद है, ये पावर क्या, पावर किसमें है चर पद में, तो इस पूरी पावर को हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो बताओ क्या पढ़ेंगे आप इसको, a की पावर x, a टू दी पावर x, और a टू दी पावर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या बताया था, a टू दी पावर x, और x का काम कौन कर रहे हैं 10 3x। ओके, आप जानते हो a टू दी पावर x का अवकलन क्या होता है, a टू दी पावर x होता है, तो फिर क्या लेते हो log a। तो यहाँ पर x का काम तो कौन कर रहा है 10 3x कर रहा है, तो a पावर 10 3x का अवकलन क्या हो गया, a पावर 10 3x हो गया, डॉट
log a। अब बताइए लास्ट में अगर कोई वेरिएबल पावर में है तो वेरिएबल का डिफरेंशिएट होगा, अगर कोई वेरिएबल घात में है, आधार में है, सॉरी, अगर कोई वेरिएबल अगर आधार में है तो उसका अवकलन होगा, वेरिएबल हो तो वेरिएबल आधार में है क्या? नहीं है। वेरिएबल कहां पर है? घात में है, तो उस घात का अवकलन होगा। तो किसका अवकलन करेंगे हम? dy dx। किसका? tan 3x का। तो देखिए dy अपॉन dx a पावर tan 3x log a ऐसा का ऐसा। अब बताइए tan 3x का अवकलन क्या होता है? तो tan का अवकलन तो होता है sec स्क्वायर 3x, इसका थीटा ऐसा कैसा आएगा? फिर लास्ट में अवकलन किसका होगा? 3x का होगा, और 3x का अवकलन कितना होता है? 3 होता है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इस 3 को हम आगे ले लेंगे तो 3 a पावर tan 3x डॉट log a डॉट sec स्क्वायर 3x। या हम ऐसा लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 a टू द पावर tan 3x डॉट sec स्क्वायर 3x डॉट log a। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, a पावर tan 3x का था, a पावर tan 3x का अवकलन क्या हो गया? a पावर tan 3x हो गया, फिर log a आ गया। अब पावर में क्या था? tan 3x था, tan 3x का अवकलन दोबारा होगा, तो tan 3x का अवकलन क्या किया? sec स्क्वायर 3x और 3x का 3। इस तरीके से इसका डिफरेंशियल फाइंड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, राइट करो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है log sec x प्लस tan x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। फलन sec x प्लस tan x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष क्या करना बच्चों? अवकलन करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले दिए गए फलन को हम किसके बराबर लेंगे? y के बराबर। तो देखिए माना फलन y इक्वल टू क्या? log sec x प्लस tan x। आप जानते हो जो भी सिंगल फलन होता है उसको हम किसके बराबर लेते हैं? y के बराबर। और बेटा ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है, तो देखना ध्यान से। तो आप ये बताइए क्या लिखेंगे हम? अवकलन करना है दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए y का अवकलन क्या होता है? y का अवकलन कहलाता है dy अपॉन dx होता है। अब बताइए ये log आ गया, log के साथ में जो भी वेरिएबल है उसको हम x मान लेंगे, तो अब क्या पढ़ेंगे? log x, और log x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1/x, और x का काम कौन कर रहा है? sec x प्लस tan x कर रहा है। ये सुनो, फिर अवकलन किसका होगा? x का होगा। x का काम कर कौन रहा है? sec x प्लस tan x कर रहा है। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 sec x प्लस tan x एज इट इज। ऐसा कैसा? अब बताइए sec x का अवकलन क्या होता है? sec x इंटू tan x। sec x इंटू tan x, और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों प्लस में थे, बीच में साइन प्लस का था, इसका अवकलन अलग से कर दिया, इसका अवकलन अलग से कर दिया। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बताइए इस वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है? इस पूरी वैल्यू में कॉमन आ रहा है sec x। क्या कॉमन आ रहा है भैया? sec x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया? tan x प्लस sec x। ये सुनो,
अपॉन क्या बच्चों, sec x प्लस tan x, तो ये लिख देते हैं हम sec x प्लस tan x। अब देखिए ध्यान से, बताओ ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, tan x प्लस sec x और sec x प्लस tan x, बेटा इनका क्रम भी तो चेंज हो रहा है, tan x प्लस sec x, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, tan x पहले लिख देंगे और sec x को बाद में लिख देंगे, तो दोनों वैल्यू क्या होगी, कैंसिल होगी। तो कहने का मतलब ये आ गया dy अपॉन dx क्या आ गया, sec x आ गया, क्या आ गया, sec x। तो कह सकते हैं दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन क्या आ गया, sec x आ गया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 7.2 में। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, जैसे sin 2x का फॉर्मूला, sin 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला, sin 3x का फॉर्मूला, tan 3x का फॉर्मूला, ये सुनो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जो वहां पर अप्लाई होंगी। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फलन sin क्यूब एक्स डॉट sin 3x का x के सापेक्ष अवकलन, फलन sin क्यूब एक्स डॉट sin 3x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इस फलन को हम लेंगे y के बराबर, तो क्या लिखें, मानना y इक्वल टू sin क्यूब एक्स डॉट sin 3x। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फलन को किसके बराबर लेते हैं, y के बराबर लेते हैं। ओके, अब आप देखिए फलन किस रूप में है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो किस में है, मल्टीप्लाई में है, डॉट में है, किस में है, मल्टीप्लाई में। जब टू फंक्शन, जब टू वेरिएबल वैल्यू, चर वैल्यू जब मल्टीप्लाई में होती हैं तो उनका अवकलन हम कौन सी विधि से करते हैं, गुणनफल विधि से। तो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड। ओके, तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स y का अवकलन होता है dy अपॉन dx। अब देखो गुणनफल का फॉर्मूला क्या था, जब दो फलन गुणनफल में हो तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, फर्स्ट फलन ऐसा का ऐसा एज इट इज, किसका अवकलन करेंगे हम, सेकंड फलन का, प्लस सेकंड फलन ऐसा का ऐसा। बताओ स्टूडेंट्स किसका अवकलन करेंगे हम, फर्स्ट फलन का करेंगे, और फर्स्ट फलन क्या है, sin क्यूब एक्स। सुन लिया, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड ऐसा कैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, dy अपॉन dx। देखिए sin क्यूब एक्स ऐसा कैसे। अब बताइए sin 3x का अवकलन क्या होगा, तो sin का तो होता है cos 3x, इसके साथ में आएगा, और फिर लास्ट में डिफरेंशिएट किसका होगा, अवकलन किसका होगा, 3x का होगा, और 3x का अवकलन कितना होता है, 3 होता है। ऐसे ही ये sin 3x ऐसा का ऐसा। बताइए sin क्यूब एक्स, तो क्यूब कहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, कितनी पावर हो जाएगी, 2 पावर हो जाएगी। बेटा sin क्यूब एक्स का डिफरेंशिएट x टू द पावर n के तरीके से है, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष पावर n गुणा में आता है, आधार x ऐसा कैसा, फिर घात में से 1 माइनस हो जाता है। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई में आ गया, घात कितनी 3 थी, 1 कम कर तो 2 हो जाएगी, और लास्ट में अवकलन किसका होता है, sin x का होता है, किसका होता है, sin x का, और sin x का अवकलन बच्चों क्या होता है, लास्ट में cos x होता है। बेटा लास्ट में sin x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, dy अपॉन dx। देखिए इसको सेपरेट करते हैं, 3 sin क्यूब एक्स cos 3x, और बताइए देखिए प्लस sin 3x इंटू
साइन स्क्वायर एक्स और ये कोस एक्स। और बेटा इस 3 को कहाँ ले लेते हैं, स्टार्टिंग में ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं, स्टार्टिंग में। ओके, बताइए इसमें से क्या कॉमन है। एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक कॉमन क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है। ओके, तो क्या बच गया बताओ, साइन क्यूब एक्स में से साइन स्क्वायर एक्स गया तो साइन एक्स बच गया, कोस 3x प्लस 3 कॉमन आ गया, क्या बच गया, साइन 3x बच गया और ये बच गया कोस एक्स। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम सही रूप में लिख लेते हैं, dy अपॉन dx 3 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए बेटा साइन x और ये कोस 3x, तो इसमें 3x तो x से बड़ा है, तो क्या करें, इस वैल्यू को पहले लिखें, इस वैल्यू को बाद में लिखते हैं। ऐसा लिख सकते हैं इसको, साइन 3x फिर कोस x फिर कोस 3x तो फिर साइन x। ऐसा क्यों लिखा बेटा, ऐसा इसलिए लिखा, आप पढ़िए, इस 3x को a मान लेते हैं और x को b मान लेते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b का। तो हमने इस वैल्यू को इस रूप में लिख लिया। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स। और बेटा ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन a प्लस b। a का काम कौन कर रहा है, 3x कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। ठीक है, तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स और ये फॉर्मूला हो गया साइन 4x। कैसे, 3x प्लस x कितना हो गया, 4x हो गया, और ये हो गया दिए गए फलन का डिफरेंशिएट अवकलन। आपको जो फलन दिया हुआ था उसका x के सापेक्ष अवकलन, स्टूडेंट्स क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन 4x हो गया। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। ओके, इसके बाद में एक्सरसाइज 7.2 के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ, तो देखना बड़े ध्यान से, क्योंकि वो फॉर्मूले उसमें अप्लाई होंगे। तो देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। देखिए आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x। ये सुनो, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कोस x। एक फॉर्मूला और होता है किसमें tan में होता है, वो क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक फॉर्मूला ये भी होता है। साइन 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, ये सुनो, अगर यहाँ से 2 को हटा दिया जाए तो क्या पढ़ेंगे, साइन x, तो फिर साइन x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन x बाई 2 हो जाएगा, ये भी कोस x बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से 2 को हम हटा देंगे तो जो सारे जो थीटा है वो थीटा बाई 2 हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर जो x हो क्या हो जाएगा, x बाई 2। तो साइन 2x का फॉर्मूला तो ये है। अगर यहाँ से 2 को हटाते हैं तो फॉर्मूले क्या बनेंगे, 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। ऐसे ही tan में अगर बनाना हो तो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 होगा। ऐसे ही cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक तो ये होता है, एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं। यहाँ भी अगर हम 2 को हटा दें तो सारे x क्या हो जाएंगे, x बाई 2। अगर हम 2 को हटा देंगे तो cos x के फॉर्मूले क्या बोलेंगे, सभी जगह x बाई 2 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 और x बाई 2 बोलेंगे। ये सुनो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। आगे tan 2x का फॉर्मूला,
tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ से अगर 2 को कैंसिल करेंगे तो बोलेंगे x बाई 2, इसको रीड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं साइन 3x का। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। नेक्स्ट है cos 3x। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है tan 3x। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, देखिए ध्यान से, 1 माइनस कोस 2x, एक आता है 1 प्लस कोस 2x। बेटा 1 माइनस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x, कोस 2x के फॉर्मूले से बने हुए हैं, लेकिन कई बार डायरेक्टली इसका मान पूछ लेता है। तो 1 माइनस कोस 2x क्या बताएंगे आप? 2 साइन स्क्वायर x। क्या बताएंगे? 2 साइन स्क्वायर x। और 1 प्लस कोस 2x क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर x। जबकि ये 1 माइनस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x का मान इसी से बना है। देखिए ये कोस 2x प्लस का है, इस प्लस की कोस 2x को इधर लेके जाएंगे, किसको हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा। तो इस वैल्यू को इधर ले आना, तो अब इधर क्या हो जाएगा? 1 तो पहले से है, इसको इधर लेके गए क्या कहलाएगा? 1 माइनस कोस 2x। तो इसके बराबर क्या लिखा हमने? 2 साइन स्क्वायर x। तो इसको इधर लाएंगे क्या कहलाएगा? 2 साइन स्क्वायर x कहलाएगा। ऐसे ही इस फॉर्मूले से इसका मान आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ से 2 को हटा दें, यहाँ से इस 2 को हटा दें तो क्या पढ़ेंगे हम? 1 माइनस कोस x। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे हम? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ऐसे ही अगर यहाँ से इस 2 को हटा दें तो क्या पढ़ेंगे? क्या रीड करेंगे हम? 1 प्लस कोस x। इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए कई बार क्या होता है कि फंक्शन में हमें कोई वैल्यू दी होती है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि हमें उस x की जगह क्या पुट करना है। तो सुनिए ध्यान से, अगर आपके पास किसी फंक्शन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, या वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में भी आ सकता है, या फिर वो अंडर रूट के अंदर भी आ सकता है, या फिर वो इस तरीके से भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, या वो इस तरीके से भी आ सकता है। तो क्या करेंगे? अगर फंक्शन में कहीं पर कंडीशन ऐसी आ जाती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या वो रूट में आए या 1 अपॉन रूट में आए, तो पुट रखते हैं एक्स की जगह या तो हम टेन थीटा पुट करते हैं या फिर हम करते हैं कोट थीटा पुट करते हैं। तो टेन और कोट का पुट कर सकते हैं जब ऐसी कंडीशन आए, इनमें से कोई एक कंडीशन आ जाए तो हम या तो टेन रखेंगे या फिर कोट रखेंगे, लेकिन रखना दोनों में से एक है। वो कैसे पता चलेगा? वो फंक्शन को देख के पता चलेगा कि वे टेन रखें या फिर कोट रखें। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, अगर कंडीशंस आपके पास ये आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या ये अपॉन में आ जाए, या फिर ये अंडर रूट में आ जाए, या फिर ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आ जाए, ऐसी कंडीशंस में एक्स की जगह क्या रखते हैं? या तो साइन थीटा रखेंगे या फिर कोस थीटा। अब दोनों में रखेंगे कौन सा? वो देखेंगे हम फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन किस कंडीशंस में? साइन में पूछ रहा है तो साइन रखेंगे, और कोस में पूछ रहा है तो कोस रखेंगे। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर कोई फंक्शन में कुछ वैल्यू अगर इस तरीके से दे रखी हो तो पुट क्या करेंगे बच्चों? या तो एक्स की जगह हम पुट सेक थीटा करेंगे, या फिर हम करेंगे कोसेक थीटा। दोनों में से पुट क्या करना है वो देखेंगे फंक्शन को कि फलन क्या चाह रहा है, फलन में कंडीशन क्या है, उसको देख के पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
करो इसको राइट। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। ओके स्टूडेंट्स, ये जितने भी फॉर्मूले लिखवाए मैंने ये उस एक्सरसाइज में यूज होंगे।